हमारे माँ बाप के खून पसीने की कमाई यही है जो वो हमारे ऊपर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसको खाने लग रही है। नायब सैनी जी तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और वो जो कहते हैं वो अगले दिन उस चीज़ से पलट जाते हैं। बेरोजगार रहेगा इंडिया तभी तो भाजपा की जय बोलेगा इंडिया। माफ़ी मांगने की आदत है उनको, अपनी बात कहकर। नायब सैनी तो ये भी कहा था टी नहीं लागेगा। और यही कारण है कि हरियाणा में बेरोजगारी की वजह से बदमाशी बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, गैंगवार बढ़ रही है। जितनी तुम भर्ती निकालते हो बीजेपी सरकार में, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। उनमें उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने सालों साल तैयारी करी। HKRN में तो ये भी आया था एक डाटा कि सैकड़ों बच्चे लगे हुए हैं जिनकी हाजिरी लग रही है, जिनकी तनख्वाह जा रही है, लेकिन मौका वारदात पे वो बच्चा ही नहीं है। हरियाणा का ये बच्चा मजबूरी में सुसाइड कर रहा है। हरियाणा का ये बच्चा मजबूरी में घर बैठ के डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इस सरकार ने इतना प्रेशर कर दिया माँ बाप के ऊपर कि वो फोर्सफुली उनको अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़वाने को मजबूर है। देखिए आने वाले दिनों में हमारा तो क्या, हरियाणा का एक ही स्टैंड रहेगा कि भाजपा को हटाना। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। इस वक्त हम रोहतक में हैं और भूपेंद्र राठी इस वक्त मेरे साथ है। देश की बात करें तो बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया, दोबारा शिक्षा मंत्री बना दिए गए, लेकिन बेरोजगार छात्र छात्राओं को अब भी कोई समाधान जो है वो नहीं मिला है। ना पेपर लीक से छुटकारा मिला है और ना ही उनको बेहतर भर्ती और योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, जो दावा केंद्र या हरियाणा की सरकार कर रही है। झारखंड में भी ठीक छात्र जो हैं वो मांग कर रहे हैं और लगातार उनका प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा घेराव तक की बातें हुई। हरियाणा में भी लगातार छात्र जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। लगातार अलग अलग जगह जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कल रोहतक में नवीन जैन भी जो है भर्ती रोको गैंग के खिलाफ भर्ती ठोको गैंग चला रहे थे और मुख्यमंत्री को भी कह दिया कि आप भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। हुड्डा साहब को भी कह दिया आप भी हमारी गैंग में आ जाओ। मतलब अब ये गैंगवार जो है वो बढ़ने वाले हैं। और क्योंकि लगातार एक ही मांग है, बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील करना। लगातार वैकेंसियां खाली होती जा रही हैं, भर्तियां जो हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, भर्तियों के ऊपर लगातार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। तो बातचीत करेंगे भूपेंद्र। बेरोजगारी जो है इस वक्त प्रदेश का कहें, हरियाणा का कहें या पूरे देश का कहें, मतलब हालात इतने बुरे हैं कि दिल्ली का आंदोलन देखा, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देखा, झारखंड में अभी बवाल जो है वो चल ही रहा है और हरियाणा में लगातार डिमांड हो रही है। किस तरीके से देखते हो बेरोजगारी को? आप युवा भी हो, युवा की पीढ़ा को बेहतर समझोगे, किस तरीके से देखते हो आप? बिल्कुल, युवा आज के समय पे हताश और निराश दोनों है, और यही कारण है कि हरियाणा में बेरोजगारी की वजह से बदमाशी बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, गैंगवार बढ़ रही है। आए दिन बच्चा किसी ना किसी और बहकावे में आकर अपना राह भटक रहा है। हाँ बिल्कुल, कल ही 7 बच्चे भी रोहतक के और आसपास के पकड़े हैं जी, गुड़गांव जी, में। बिल्कुल। इसी उसका कारण क्या है? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमने एम्प्लॉयमेंट के इतने रास्ते खोल दिए कि हरियाणा में बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी नहीं है इसलिए हम हरियाणा के प्रदेश के बाहर के बच्चों को हरियाणा में भर्ती करने लग रहे हैं। और दूसरी तरफ हरियाणा का ही बच्चा मजबूरी में क्राइम में जा रहा है। हरियाणा का ही बच्चा मजबूरी में सुसाइड कर रहा है। हरियाणा का ये बच्चा मजबूरी में घर बैठ के डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो सरकार को तो ये दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और नहीं दिख रहा तो उसकी वजह से आपने ज़िक्र करा दिल्ली आंदोलन का या झारखंड आंदोलन का, ऐसा एक आंदोलन हरियाणा में भी होगा। क्यों सरकार के नुमाइंदे पंजाब में तो जाके ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब सरकार के खिलाफ। अरे तुमने यहाँ इतने पेपर लीक कर दिए, अपना भी तो देख लो। जितनी तुम भर्ती निकालते हो बीजेपी सरकार में, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। उनमें उन बच्चों की क्या गलती जिन्होंने पेपर दिया, जिन्होंने सालों साल तैयारी करी, और फिर आपने एक तरीके से उनके दिमाग में बैठा दिया कि स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, अब HKRN के थ्रू कच्ची नौकरी मिलेगी, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि कल को समय आने पे सरकार उसको लात मार के भी निकाल दे, या सारी उम्र वो कच्ची नौकरी में रहे तो उसके दिमाग में एक कोने में ये बात घर करके रहेगी कि भाई कभी भी मेरे को लेटर दे सकते हैं कि तू यहाँ से चला जा। मतलब सुरक्षा नहीं है नौकरी की। सुरक्षा नहीं है, तभी तो लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो 5 साल से ज्यादा एचकेआरएन में जॉब करें उनको सुरक्षित भी करेंगे, सुरक्षा देंगे नौकरी की। फिर आप पक्की दे दो ना। HKRN का क्या मतलब है? HKRN में तो ये भी आया था एक डाटा कि सैकड़ों बच्चे लगे हुए हैं जिनकी हाजिरी लग रही है, जिनकी तनख्वाह जा रही है, लेकिन मौका वारदात पे वो बच्चा ही नहीं है।
किसी एमएलए का रिश्तेदार है, कोई कोई सोनीपत का एमएलए बता रहा था, कोई करनाल का मंत्री बता रहा था, उनके रिश्तेदार हैं। तो ये धांधली जो चल रही है, उसके नाम पे तनख्वाह खाई जा रही है, इसका क्या मतलब है सरकार की तो नज़रों में? फिर एचकेआरएन का क्या मतलब है? मतलब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा है, सरकारी नौकरियों को खत्म करना है? सरासर सरासर बढ़ा हुआ है, और उसका जीता जाता उदाहरण हरियाणा प्रदेश है। आप देखो, हमारे हरियाणा प्रदेश में पिछले 12 साल में 1000 से ऊपर स्कूल बंद हो गए। भाजपा का ही राज है। और भाजपा एक तरफ कह रही है कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। कैसे लाना चाहते हैं? गुंडे बना के, बदमाश बना के। क्योंकि पढ़ने निकलने वाले संस्थान तो आपने छोड़े ही नहीं। लेकिन नायब सैनी ये भी कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में गुंडे बदमाशों की कोई जगह ही नहीं है। नायब सैनी जी तो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और वो जो कहते हैं वो अगले दिन उस चीज़ से पलट जाते हैं। माफ़ी मांगने की आदत है उनको, अपनी बात कहकर। नायब सैनी तो ये भी कहा था टी नहीं लगेगा, लग गया ना। नायब सैनी तो और भी बहुत कुछ कहते हैं। क्राइम अगर ख़त्म हो जा तो फिर ये रोज़ कहाँ से खबरों में चल रहा है कि हरियाणा के बच्चे फलानी जगह वहाँ मारे गए, फलानी गैंग से जुड़े हुए हैं, या फलाने से फिरौती मांग रहे हैं। हरियाणा के युवा को सबसे पहली जो मजबूत कड़ी है वो सरकारी स्कूल है। स्कूलों में टीचर ही नहीं है, जेबीटी का बैकलॉग है, टीचिंग का बैकलॉग है। स्कूल संस्थान ऐसी हालात पे है कि माँ बाप उसको देख के कहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वहाँ नहीं पढ़ेंगे, छत पड़ सकती है। जर्जर हो रखे हैं। मजबूरी में सरकार ने इतना प्रेशर कर दिया माँ बाप के ऊपर कि वो फोर्सफुली उनको अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़वाने को मजबूर है। ब्योत नहीं है, लेकिन सरकारी में बेइज्जत तो जान का खतरा है, टीचर का खतरा है कि टीचर ही नहीं है। तो ये हालात हरियाणा प्रदेश में क्यों ला रही है सरकार? मतलब सरकार की मंशा क्या है? यहाँ क्या एजुकेशन देना मंशा नहीं है? क्योंकि दावा तो हमारे शिक्षा मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल बहुत हाईटेक हैं, हम अलग अलग टेक्नोलॉजी के स्कूल ला रहे हैं, क्योंकि अलग अलग डिवाइडों में पीएम श्री स्कूल है, इसके अलावा भी कई स्कूल और हैं जो अलग अलग हिस्सों में बांट के, और इंग्लिश मीडियम के स्कूल भी बनाने की बात हरियाणा सरकार कर रही है। अगर ऐसा है तो जब भी इवेंट होता है कोई, क्यों प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है चीफ मिनिस्टर के सामने या किसी मंत्री के सामने? सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि वो आपकी हाईटेक चीज़ ही नहीं है बच्चों के लिए। वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है बच्चों को स्कूल में जो टीचर दे सके। टीचर ही नहीं है स्कूल में। पूरा दिन हाज़िरी लग रही है कागज़ों में, टीचर गैर हाजिर है। वहाँ बच्चे बैठते हैं, जाते हैं, बेचारे वापस आ जाते हैं। क्या तो उनका भविष्य बनेगा? क्या वो सीखेंगे? क्या वो सरकार से सवाल पूछेंगे? बेरोजगार रहेगा इंडिया, तभी तो भाजपा की जय बोलेगा इंडिया। ये सोच है बीजेपी की। लेकिन आजकल युवाओं की आस्था बढ़ी है। आस्था इसीलिए बढ़ी है क्योंकि युवा अपने आप को सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए ना, 2 करोड़ नौकरी, अरे 2 नहीं, 50,000 ही दे दो, वो भी नहीं है। 12 साल में 24 करोड़ युवा नौकरी लग सकता था, नहीं लगा। 12 साल में देश का युवा दुनिया में जाके अपना नाम बना सकता था, उसके लिए भी नहीं छोड़ा। 12 साल में देश का युवा ना जाने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करके चांद पर गए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की सोच सकते थे। लेकिन विश्वगुरु का डंका तो बज ही रहा है। देखिए, अब मैं रोज़ अपने आप को ये कहने लग जाऊँ कि भाई मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मेरी नज़रों में तो मैं राजा हूँ, लेकिन जो बाहर बैठे है उसने तो पता ना मैं क्या हूँ। भाजपा वाले अपने आप को विश्व गुरु तो कहते हैं, लेकिन इस देश से जब बाहर निकल के जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है हमारी क्या इज्जत है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, एआई से सिस्टम को अडॉप्ट कर रही हैं सरकारें, और पेपर चेक तक जो है वो एआई से हो रहे हैं, और तुरंत नतीजे जो हैं छात्रों को दिए जा रहे हैं। आप देखिए ना, इस बार सीबीएसई के एग्ज़ाम एआई से चेक हुए, कितनी त्रुटियां मिली बच्चों की आंसर शीट्स में, रिज़ल्ट में। जो क्वेश्चन ठीक है वो भी गलत, किसी की हैंडराइटिंग को ये कह के टेम्पर्ड करके बताया गया। मतलब बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ उसका रीज़न क्या है? एआई से चेक करा रहे हो, दैट मीन्स आपके पास टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स को पढ़ा कौन रहा है? अगर हम सरकार से ये पूछ ले कि आप टेक्नोलॉजी से एग्ज़ाम चेक करा रहे हो तो टीचर्स कहाँ हैं फिर आपके? पेपर तो हमेशा टीचर्स चेक करते थे,
टीचर्स नहीं है इसका मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्लास में कोई नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि टीचरों से ही हम काम करवाएं, लेकिन जो नतीजे के लिए हमें जो महीनों इंतजार करना पड़ता था वो अब तुरंत आ जाते हैं। अब सप्ताह भर में 10 दिन में हम नतीजे दे देंगे। पहले भी आ जाते थे। पहले आपको याद होगा जब बैलेट से वोटिंग डलती थी तो 3-4 दिन की गिनती के बाद रिजल्ट आ जाया करता। कौन सी बड़ी बात थी। सीबीएसई हमारे टाइम पे भी सीबीएसई का रिजल्ट महीने बाद ही आता था। कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं लाई बीजेपी सरकार। आज भी रिजल्ट उतने दिनों में आता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, और पूरी मंशा है बीजेपी की, जिसको आप जेन ज़ी कह लो, उस जनरेशन को ऐसा बनाने के लिए कि वो सवाल ना करे। उसने सवाल करा तो दिल्ली की सरकार ही ली, उसने सवाल करा तो वो एंटी नेशनल हो गए, उसने सवाल करा तो वो गटर के कीड़े हो गए। लेकिन जब तक वो सवाल नहीं कर रहा था तब तक तो वो आपका था। उसने सवाल कर लिया तो वो आपका दुश्मन हो गया। देशभक्त तब तक देशभक्त था, आज वो आपका दुश्मन हो गया, आज वो देशद्रोही हो गया। हम तो सवाल करेंगे। हम सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे माँ बाप का पैसा लग रहा है, हमारे माँ बाप के खून पसीने की कमाई यही है जो वो हमारे ऊपर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसको खाने लग रही है। हरियाणा में 12 साल में एजुकेशन सिस्टम में आपने कितना बदलाव देखा? रोजगार में आपने कितना बदलाव देखा? मतलब रोजगार के अवसर बढ़े हैं या घटे हैं पिछले 12 साल में? क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है और लगातार तीसरी बार जो है वो सरकार बनी है। मुख्यमंत्री बेशक बदल गए और नायब सैन भी दोबारा बने हैं। तो कैसा, मतलब किस तरीके से देखते हो इस चीज़ को? आप ये देखिए कि हरियाणा सरकार में बीजेपी ने कौन सा स्कूल अपग्रेड कराया है। 8वीं तक था जो 10वीं तक कर दिया है, 10वीं तक था 12वीं तक कर दिया, नहीं मिलेगा। आप ये बता दीजिए कौन सी टीचिंग की भर्ती करी है, नहीं मिलेगी। आप ये बता दीजिए कौन से शिक्षण संस्थानों को सरकार ने कोई ऐसा अलग से बजट दिया है कि वो अपने बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाए ताकि हरियाणा प्रदेश का नाम हो, नहीं है। जब हमारा एचपीएससी का चेयरमैन ही बाहर का बैठे है बिहार का, हमारा क्या भला करेगा। जब पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई और कई प्रतिष्ठित अखबारों ने उसको छापा, हरियाणा में लगभग 25% से ज़्यादा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पद खाली पड़े हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब हमारा सिस्टम इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहा? सिस्टम इसलिए ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि जो गरीब के बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सरकार के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि अगर जो अंग्रेज सोचते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें ना दो तो मजबूरी में आप उनके आगे हाथ फैला के भीख मांगने आओगे। लेकिन विपक्ष भी इस आवाज को उस तरीके से नहीं उठा रहा जिस तरीके से उठानी चाहिए। विपक्ष तो सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है ना। अगर आप हुड्डा साहब अपोजिशन के लीडर हैं, विधानसभा में कैबिनेट रैंक की उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आप कह रहे हो वो अभय सिंह है विपक्ष, कैसे? सुविधाएं मिल रही हैं तभी तो नहीं बोल रहे हैं। क्या उनको नहीं दिखता कि हरियाणा प्रदेश का युवा राह भटक रहा है? क्या उनको नहीं दिखता कि किसी भी सरकारी संस्थान में सरकार ने कोई एक्स्ट्रा से बजट लोड करने का काम नहीं कराया? स्पोर्ट्स का ही ले लो आप, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, गुजरात को बजट है 400 से ज़्यादा करोड़ रुपए का, हरियाणा का कितना है? कितने मेडल आए हैं गुजरात के? सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि सारा का सारा केंद्रित जो जगह हो उसको गुजरात कर दे, ताकि जो भी चीज़ वहाँ से चाहिए होगी उनके आगे हाथ जोड़ो, भीख मांगो। क्या हरियाणा का बजट नहीं होना चाहिए था हज़ारों करोड़ में? कितने सारे मेडल हमारे हरियाणा के बच्चे लेकर आने लग रहे हैं। दीपेंद्र ने तो ये मांग की, संसद के बाहर खड़ा हो गए और 4 सांसद और थे उनके साथ दीपेंद्र सहित, और हरियाणा में कॉमनवेल्थ की मांग भी कर रहे थे वो मान ली। मांगना ना पड़ा करे सरकार तो छीनना पड़ा करे। चौटाला साहब कहा करते ना, अधिकार मानने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। हम छीनेंगे? दीपेंद्र हुड्डा जी ने संसद के बाहर कह दी तो मान ली सरकार ने। अखबार में फोटो आने से या मीडिया में बयान देने से काम नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़ता है। अगर सत्ता बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं देती है, एचकेआरएन को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है या एचकेआरएन के माध्यम से जॉबें दी जा रही हैं और स्थायी भर्ती अगर नहीं होती है, तो फिर आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? क्या देखिए, आने वाले दिनों में हमारा तो क्या, हरियाणा का एक ही स्टैंड रहेगा कि भाजपा को हटाना पड़ेगा। परमानेंट जॉब सिक्योरिटी की हमें गारंटी चाहिए, चौटाला साहब की सरकार में मिली है, आगे भी मिलेगी। भाजपा सरकार को गारंटी देनी पड़ेगी, नहीं देंगे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, कल को आगे जाके हरियाणा प्रदेश से भी जाना पड़ेगा।
तो ये भूपेंद्र नफे सिंह राठी मेरे साथ थे। हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी के हालात क्या हैं उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी के हालात क्या हैं। चंद दिन पहले रोहतक जिले के ही कुछ युवाओं का जो नाबालिग थे गुड़गांव में एनकाउंटर हुआ, वो केवल इसलिए हुआ कि उनके पास बेहतर एजुकेशन नहीं थी और विदेश में बैठे गैंगस्टरों के किसी छोटे लालच के चक्कर में वो वहां फंसे। कल की अगर आपको बात करें तो कल गुड़गांव में जो है रोहतक के आधा दर्जन से ज़्यादा युवा पकड़े गए हैं। उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल मिली हैं और वो भी विदेश से एसोसिएट किसी गैंग के जो है बहकावे में थे और वहाँ कोई अमाउंट लेने के लिए इस तरीके की बातों में चल रहे थे। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम ये है। जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, क्यों एजुकेशन नहीं है तो क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और अलग अलग गैंग्स जो हैं वो युवाओं को अलग अलग प्रलोभन देकर जो है वो अपनी तरफ जोड़ने के लिए अग्रसर हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का दावा है कि हरियाणा में बदमाश और बदमाशी की कोई जगह नहीं है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री को हिसार के अंदर ध्वजारोहण करना है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन वहां 10 दिन से जो है जीवन कुंडू की डेड बॉडी को लिए जो है सैकड़ों हजारों लोग बैठे हैं और वो उसके मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रही है। हरियाणा में बेरोजगारी का आलम ये है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्राइम का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा में क्राइम की कोई जगह नहीं है, बदमाश और बदमाशी हरियाणा में नहीं चलने देंगे। और ये उदाहरण हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर भी देते हैं, जहां रिसेंटली के दिनों में चुनाव होने हैं, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप लोगों ने सारी बातचीत सुनी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।